हो गया पास, आ गया मजा। वेलकम टू सीए इंटर माय दोस्त। मैं चाहता था कि तू सीए फाउंडेशन पहला पड़ाव पास करके सीए इंटर में आ जाए, बिकॉज सीए इंटर है असली सीए की दुनिया, असली सैक्रिफाइसेस की दुनिया और वो मेहनत की दुनिया जो तुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी का अभी बना देगी अगर तूने ये स्ट्रगल फेस कर लिया तो। लेकिन उसके पहले यार तू कमेंट सेक्शन में जाना, तुझे मार्क्स कितना आया मैं जानना चाहता हूं। तेरे पेरेंट्स की वो खुशी कैसी थी जब तूने उनको बताया कि भैया मैं पास हो गया हूं, मम्मी मैं पास हो गया हूं, पापा मैं पास हो गया हूं। तेरे मार्क्स में जानना चाहता हूं। फटाफट सीए फाउंडेशन के मार्क्स लिख दे और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे कि हाँ भैया हम रेडी हैं सीए इंटर्स के लिए। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन एक स्टूडेंट्स का जो आ रहा था कि भैया क्या मैं सितंबर 25 में एक ग्रुप दे दूं और फिर जनवरी 26 में एक ग्रुप दे सकता हूं क्या। इसके अलावा स्टूडेंट्स के जो रिपीटेटिव क्वेश्चन थे कि सर जो नया इनकम टैक्स का बिल है अब वो मुझे पढ़ना पड़ेगा कि जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट है वही काम हो जाएगा। रीसेंट चेंजेस क्या आए हुए हैं सीए इंटर की दुनिया में, आईसीएआई ने जो लेटेस्ट रिलीज किए हुए हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और सबसे खास बात मेरे दोस्त, मैंने कैसे सीए इंटर बोथ ग्रुप एक बार में पास किया और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सीए इंटर के लिए बोथ ग्रुप के लिए, वो मैं इस वीडियो में रिवील करने वाला हूं। तो होप आप बहुत एक्साइटेड होंगे। इस वीडियो को पूरा देखना है, पेन पेपर लेकर बैठना है और एक एक बात जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत काम की बात होने वाली है आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके सबसे पहले लिख दो जय हनुमान जय श्री राम, हम हैं तैयार सीए इंटर के लिए। सबसे पहली बात, जब तू सीए इंटर की दुनिया में कदम रख रहा है तो मैं तुझे बताना चाहता हूं दोस्त, बार बार तुझे इस जर्नी में लगेगा कि यार मैं सीए छोड़ दूं क्या। बिकॉज अभी 3-4 महीने तो बहुत मस्त जाने वाले तेरे, बिकॉज ग्रुप 1 के अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। टैक्सेशन में ही पढ़ाने वाला हूं तुमको, अकाउंट्स लॉ टैक्सेशन बहुत पढ़ने में मजा आएगा तुमको। लेकिन 3-4 महीने बाद ऐसा लगेगा सर जो अकाउंट्स पढ़ा था वो याद नहीं आ रहा है, मुझे तो चक्कर से आ रहे हैं, ग्रुप 2 करूं या ना करूं, केवल एक ग्रुप दे दूं क्या। उस वक्त तुझे केवल एक चीज याद रखनी है जो कि इस पर्टिकुलर फ्रेम पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है सर? सीए ही बनना है और कुछ नहीं। बिकॉज अगर आधा अधूरा सीए बनेगा, केवल अकाउंटेंट बनेगा या फिर केवल सी बनेगा तो भैया लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो बोथ ग्रुप का प्लान जो रख रखा है तूने शुरू से उसको हमको इंप्लीमेंट करना है। तो तुझे एक ही बात बोलना चाहता हूं दोस्त, अभी शुरू से अंदर से खुद को इतना कठोर बना ले कि सीए इंटर का एक भी अगर सब्जेक्ट तुझे टफ लगे तो उसके सामने तू और टफ बन जाना। बिकॉज आसान नहीं होने वाली जर्नी। मुझे आज भी याद है जब मैंने सीए इंटर की क्लासेस करी थी बेटा, सुबह 8 बजे से रात को 10-10 बजे तक मुझे क्लासेस करना पड़ती थी। कभी कभी एक्स्ट्रा बैकलॉग हो जाता तो वो भी कवर करना पड़ता था। सुबह मैं 5 बजे की ट्रेन से जाता था, इंदौर पहुंचता था, फिर क्लासेस करनी पड़ती थी। अब तो ऑनलाइन आपके पास एक मीडियम है, आप कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में भी यार आसपास आपके पास दोस्त वगैरह नहीं होते तो अंदर से एक वो लेकर आना पड़ता है, रिदम लेकर आना पड़ता है और चलते जाना होता है। तो जर्नी बहुत डिफिकल्ट है, लोनली भी बहुत बार महसूस आपको होने वाला है। बट डोंट वरी बेटा, जब सीए इंटर का तुम्हारा रिजल्ट आने वाला होगा ना, जब तुमको रियलाइज होगा कि यार मैं सीए इंटर से सीए फाइनलिस्ट बन जाऊंगा, उस बस मेमोरी को याद करना, वही तुझे अंदर से मोटिवेट करते चलेगी। इस पूरे पीरियड में कोशिश करना है कि यार सोशल मीडिया से दूर हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। बिकॉज मुझे पता, मैं आपको एक बात बताऊं, बिकॉज आज से 3-4 महीने बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप पर आ जाते हैं। और मैं तुझे बता दूं एक बात कि जो बोथ ग्रुप एक साथ प्लान करेगा, यहां से एक साथ टारगेट करेगा, ऑल इंडिया रैंक का सोचेगा, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। बिकॉज बड़े टारगेट्स तुम लोगे तभी ज्यादा मजा आता है मेहनत करने का। मैं आपको एक बात बताऊं क्या, तुमको एक ही काम करना है। यहां से मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं अब यहां से कि आपको एक ही काम करना है कि सबसे पहले 3 से 4 महीने में मुझे ग्रुप 1 प्रिपेयर करना है, फिर उसके 3 से 4 महीने में मेरे को अपना ग्रुप 2 प्रिपेयर करना है। कोशिश करनी है कि 3 महीने पहले, यस यू हर्ड इट राइट, आप जनवरी 26 टारगेट कर रहे होंगे, उसके 3 से 4 महीने पहले, एटलीस्ट 3 महीने तो 2.5 से 3 महीने पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए। सर जब आप सिलेबस कर रहे हो, जब क्लासेस आप कर रहे हो तो कोशिश करना है कि हमको कॉन्सेप्चुअल स्टडी तो करनी ही है, जो टीचर हमको बता रहे हैं वो तो हमको पढ़ना ही है, लेकिन साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और यही सबसे बड़ा मेरा टूल था, वेपन था, जिससे मैंने सीए इंटर एक बार में क्रैक किया। कि मैंने साथ में जब मेरी क्लासेस चल रही थी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत दबा के करी और उसमें मेरी हेल्प करी एक ऐसी बुक ने जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन कंपाइल थे, जिसका नाम था प्रैक्टिस मैनुअल। और होता यह था बेटा, प्रैक्टिस मैनुअल रिलीज करता था आईसीएआई उसके टाइम, आपने मेरे टाइम पर जो ओल्ड सिलेबस था, बट अभी प्रैक्टिस मैनुअल नहीं आता। बट डोंट वरी, मैं तेरे लिए ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक वाली बना चुका हूं जिसमें सारे क्वेश्चंस है, तो तू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकता है। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखना बेटा, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही तुझे बहुत काम आएगा इस पूरी सीए इंटर की जर्नी में। अगर तूने उस जर्नी को अच्छे से
महसूस करके पढ़ा ना, हर दिन को यूटिलाइज किया ना, तो मार्क माय वर्ड्स, क्लासेस के बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा और रिवीजन टेस्ट वगैरह तो अपन देंगे ही। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात, स्टूडेंट्स बार बार मुझसे ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे जब मैंने उनसे बात करी आफ्टर सीए फाउंडेशन दे हैव क्लियर्ड कि भैया क्या रिसेंट कुछ चेंजेस आए हुए हैं आईसीएआई की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो इनकम टैक्स बिल अभी अभी आया है, तुमने सुना भी होगा सर इनकम टैक्स बिल 2025 आया, तो क्या वो हमको पढ़ने की जरूरत है? द आंसर इज नो। आपके लिए अभी भी इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 वाला है वही इंप्लीमेंटेड रहेगा और वही आपको पढ़ना है, अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन एक बात ध्यान से मेरी बात सुन लेना, अगर तुमने इनकम टैक्स जीएसटी अच्छे से नहीं पढ़ा ना अभी, तो बाद में बहुत ज्यादा चेंजेस है बेटा। हो सकता है इनकम टैक्स बिल बाद में आपको पढ़ना पड़े अगर आपके फेलियर आ जाए आपके रिजल्ट में। तो मैं अभी से आपको कह रहा हूं अच्छे से उसको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी मैं आपको क्लासेस में करवाऊं आपको वो करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिंक्स होगी, आपको वेबसाइट पर जाकर आप सारी चीजें मेरी पढ़ सकते हैं और आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, हम कॉन्सेप्ट पर तो ध्यान देते ही है लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाते हैं स्टूडेंट से, बिकॉज यार प्रैक्टिस ही है जो आपको कल को एग्जाम में जब आप नया क्वेश्चन देखोगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ मैं वो सॉल्व कर लूं। और इसके साथ ही जो अमेंडमेंट सारे रहेंगे जीएसटी के, इनकम टैक्स के, वो भी मैं सब कवर करवाने वाला हूं, तो डोंट वरी अबाउट इट। कुछ फीडबैक्स वगैरह भी मैं अटैच कर दूंगा इस वीडियो के थ्रू, तो आप वो सारी रीड कर लीजिएगा। और साथ में एक बात ध्यान रखना, मैं अपनी क्लासेस में 100% रिफंड पॉलिसी भी रखता हूं कि अगर आपने क्लास मेरी पूरी अच्छे से देखी, मैं 1-2 टेस्ट आपके लेने वाला हूं, वो अगर आपने दिया तो फिर आपका भले ही रिजल्ट जो है नेगेटिव भी आए, मैं आपको आपका अमाउंट वापस करता हूं। तो एक ही चीज ध्यान रखिएगा, मैं अपनी साइड से तो पूरा आपके लिए एफर्ट मारने वाला हूं क्लासेस के थ्रू, बट आप अगर एफर्ट साथ में मारेंगे तो अपन एग्जामिशन भी लाएंगे, ऑल इंडिया रैंक भी लाएंगे और बोथ ग्रुप एक साथ क्लियर भी करने वाले हैं। बस एक ही चीज का ध्यान रखना बेटा, हमको शुरू से लगे रहना है, जैसा जैसा मैं आपको बताते जाऊं वैसा वैसा आपको पढ़ते जाना है। अगर आपको कोई भी डाउट है मेरी क्लासेस के रिगार्डिंग, या फिर अभी जो मेंटरशिप टेस्ट सीरीज जनवरी 26 के लिए जो लॉन्च होगी, या फिर क्वेश्चन बैंक वगैरह आप परचेस करने का सोच रहे हो, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके सारे डाउट्स अपने क्लैरिफाई कर सकते हैं। मैं एक बात आपको अच्छे से गारंटी करके दे सकता हूं कि अगर आप शुरू से कंसिस्टेंट रहे ना अपने एग्जाम्स सीए इंटर के जो होने वाले जनवरी 26 के लिए, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आने वाला है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे मेरे जूनियर्स रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त रहे हैं जिन्होंने बस यही स्ट्रेटजी फॉलो करी है कि मुझे बस 3 महीने में ग्रुप 1 करना है, फिर अगले 3 महीने में ग्रुप 2 करना है, आखिरी के 2 महीने में मेरे को जब के टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आपका काम हो जाने वाला है। हाँ, तो बस मेरी बात एक ध्यान से सुन के जा कि यार शुरू से मैं लगे रहूंगा, ऐसा कमेंट सेक्शन में लिख दे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पूछते सर क्या मैं यूट्यूब से पूरा प्रिपेयर कर सकता हूँ क्या सीए इंटर? देखो यार, करने को तो तुम कर सकते हो, सेल्फ स्टडी अगर चाहो तो कर सकते हो, अपना जो क्वेश्चन बैंक है वो ऑर्डर करके स्टार्ट कर सकते हो, बट आई रिकमेंड यू, क्योंकि यार कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर तुमको गाइडेंस की जरूरत होती है, फैकल्टी अच्छे से तुमको समझाती है, जब रेगुलर क्लास में तो ही समझ में आती है। तो माय रिकमेंडेशन इज कि यार जो टिपिकल सब्जेक्ट है, जो ट्रिकी सब्जेक्ट है, एटलीस्ट उनका तो क्लासेस आपको ले ही लेना चाहिए। बट आप कोशिश करो, मेरी जो डेमो वीडियोस है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसके लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके आप पूरे डेमो वीडियोस वगैरह देख लेना। तो आपको जो भी डाउट है ना आप मुझसे पूछ सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, जितनी सीए फाउंडेशन में मेहनत करी थी ना उसकी 10 गुना सीए इंटर में मेहनत करनी है, बिकॉज सीए इंटर डिमांड्स दैट। क्या बोला सर मैंने? सीए इंटर डिमांड्स दैट। शुरू से लग के रखना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से करने पड़ेंगे और हिम्मत नहीं हारनी है, बिकॉज बार बार चैलेंज करेगा आईसीएआई का सिलेबस आपको। बट अंदर से खुद को यही बोलना है, सीए बनने का सोच रखा था, सीए बनकर ही रहूंगा। सीए बनने का सोच रखा था, सीए बनकर ही रहूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीए इंटर जर्नी अहेड। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में ऑफ कोर्स मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम देयर टू हेल्प यू। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।